डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। आज मैं आपको बताऊंगा 7 टिप्स फॉर पोस्ट कोविड केयर ऑफ किडनी पेशेंट्स। यानी जो किडनी पेशेंट्स को कोविड हो चुका है वो किन 7 बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी रिकवरी पूरी हो जाए। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि कोविड हुआ, फीवर हुआ, जो कि 5-7 दिन में ठीक हो जाता है, सब ठीक हो गया। लेकिन कोविड में ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा चौकन्ना रहना है। जो पिछले कोविड पैंडेमिक से फर्स्ट वेव से जो आंकड़े आए हैं उसमें ये बताया गया है कि जिनको कोविड होता है, मॉडरेट कोविड जो कि वार्ड आ गया, तो 60% में किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जिनमें सीवियर कोविड होता है, जो आईसीयू में एडमिशन होती है, उनमें 80% में होती है। कि कोविड की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है? यूरिन में प्रोटीन लीकेज होती है, किडनी फंक्शन बिगड़ते हैं। तो अगर आपको किडनी की बीमारी है और आपका कोविड अब रिकवर हो रहा है तो आप इन 7 बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, अपने ब्लड टेस्ट कराएं जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट और डी डाइमर। सेकेंड वीक में हमने देखा है कि ऑल्दो पेशेंट्स कोविड से रिकवर कर गए हैं, उनमें थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। तो इनको पिक करने के लिए डी डाइमर एक ऐसा टेस्ट है जो प्रिडिक्ट करता है, और कई पेशेंट्स को हम लोगों ने ब्लड थिनर्स में शुरू किया है और वो इन कॉम्प्लिकेशन से बचे हैं। नंबर 2 पे आता है यूरिन प्रोटीन लीकेज। कोविड के बाद ये देखा गया है कि यूरिन प्रोटीन लीकेज बढ़ जाती है, तो इसको यूरिन प्रोटीन लीकेज का टेस्ट भी साथ साथ कराएं, खाली यूरिया क्रिएटिनिन पे ना जाएं। और अगर ये बढ़ रहा है तो इसे अपने किडनी के डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन बताएंगे जिससे ये कम हो सके। नंबर 3 पे आता है कीप ऑन मॉनिटरिंग योर ब्लड प्रेशर। कोविड के बाद कई पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो किडनी की सप्लाई कम होती है और इससे भी किडनी का फंक्शन बिगड़ता है। कुछ पेशेंट्स में हाई होता है, तो अकॉर्डिंगली जो आपकी ब्लड प्रेशर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो आपके जो किडनी के डॉक्टर हैं वो ऑप्टिमाइज़ करेंगे। नंबर 4 पे आता है मॉनिटर योर ब्लड शुगर्स। जिनको मॉडरेट या सीवियर कोविड हुआ है उनमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। स्टेरॉइड्स एक लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लेकिन स्टेरॉइड से ब्लड शुगर बढ़ता है। खासकर अगर आपको अंडरलाइंग डायबिटीज़ है तो बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ेगा। और कुछ लोगों को जिनको प्री डायबिटिक स्टेज होती है उनमें भी हमने देखा है कि शुगर बढ़ जाते हैं। और आप जानते हैं कि हाई ब्लड शुगर्स अपने आप में किडनी का फंक्शन बिगाड़ते हैं, साथ ही साथ आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन के रिस्क पे भी डालते हैं, जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। तो एक ब्लड शुगर कंट्रोल को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 पे आता है इंश्योर अ गुड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए, कोविड के बाद भूख कम होती है, इम्यूनिटी कम है, तो आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स लेने हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, आपको रिकवरी की तरफ ले जाएं। खासकर प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है और नमक एक सीमित मात्रा में लेना है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने हैं, और थोड़ा माइल्ड एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं। बहुत सीवियर एक्सरसाइज रूटीन पे नहीं जाना है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा, बट कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा करें ताकि जो आपके इम्यून फंक्शंस को स्टिमुलेट करते हैं। 6 नंबर पे है कि अगर आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं और अगर आपको फीवर दोबारा आ रहा है तो ये एक डेंजर साइन है, क्योंकि फीवर दोबारा आना मतलब एक सेकेंडरी इन्फेक्शन होना। सेकेंडरी इन्फेक्शन तरह तरह के हो सकते हैं, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस भी हो सकता है। तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कौन से टेस्ट होने हैं और क्या ट्रीटमेंट देनी है, बट इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। और 7वां और लास्ट है वैक्सीनेशन। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि क्या हम वैक्सीनेशन कराएं और कब कराएं। तो पहली बात तो वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोविड के बाद जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो द वैक्सीनेशन पीरियड इज़ एनीवेयर बिटवीन 30 to 90 days फॉलोइंग योर रिकवरी फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन। तो अगर आप इन 7 बातों का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी जो पोस्ट कोविड रिकवरी है वो कंप्लीट रहेगी। थैंक यू।